Ready? Good morning, my dear students. I am Shubham Tiwari from Maya Gyanodaya Sanskar Academy. This class is math class from class 7. जैसा कि कल मैंने आपको कक्षा में संख्याओं के प्रकार के बारे में वर्गीकरण करके उसका बताया था, आज उसी वर्गीकरण के हिसाब से मैं आप सभी विद्यार्थियों को उनकी परिभाषाओं से अवगत कराने के लिए अपना आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या, जो हमने आपको बताया था कि संख्याओं को दो प्रकार से विभाजित किया गया है, वास्तविक संख्या में और मिश्र संख्या के रूप में। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, रियल नंबर किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बात हम करते हैं वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? आपने देखा होगा किसी भी वस्तु या किसी भी चीज की जब हम गिनती करते हैं तो उसका मान प्रदर्शित करने के लिए हमें संख्याओं को प्रयुक्त करना पड़ता है। अर्थात सरल रेखा के अनुदिश किसी भी राशि के मान को दर्शाने या लिखने के लिए प्रयुक्त संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्याओं में जो हमने आपको कल वर्गीकरण करके यहाँ पर बताया था कि वास्तविक संख्याओं को यहाँ परिमेय और अपरिमेय में बांटा गया है, यहाँ परिमेय को पूर्णांक और भिन्न में बांटा गया है, फिर यहाँ पे पूर्णांक ऋणात्मक तरफ धन पूर्णांक और भिन्न को यहाँ पर 4 प्रकार से बांटा गया था। इसी प्रकार से फिर धनात्मक संख्याओं को भी बांटा गया था सम विषम भाज्य अभाज्य के रूप में। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें इनको, तो इन सभी संख्याओं का जो समूह है, अगर हम बात करें वास्तविक की, तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को शामिल जब करते हैं तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वह वास्तविक संख्याएं होती हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में इसकी व्याख्या करें या दूसरे शब्दों में हम इसे वर्णन करें तो वह संख्या जिसका वर्ग सदैव एक धनात्मक संख्या होता है वह संख्या हमेशा वास्तविक संख्या कहलाती है। आप किसी भी संख्या को ले लीजिए, अगर उसका वर्ग अर्थात उस संख्या का गुण उसी में अगर आप 2 बार करते हैं और उसका मान सदैव धनात्मक संख्या आता है तो उस संख्या को हम वास्तविक संख्या की श्रेणी में रख सकते हैं। दूसरा, हमने कल बताया था कि वास्तविक को परिमेय अपरिमेय बांटा गया है। तो यहाँ पर हम परिमेय और अपरिमेय संख्या की परिभाषा सूक्ष्म रूप में जानेंगे। इसके पश्चात जब आपका लेसन प्रारंभ होगा तो कक्षा 7 में आपका पहला चैप्टर जो है वह परिमेय संख्या पर आधारित है। तो फिर हम इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे आप सभी से कि परिमेय संख्याएं कहाँ से आई, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई और कैसे इन्हें प्राप्त किया गया। तो आइए सबसे पहले हम इनकी परिभाषा जान लेते हैं सूक्ष्म रूप में। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको कॉपी में हेडिंग डालना है। हेडिंग डालने के बाद परिमेय संख्या रेशनल नंबर, अर्थात वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब जहाँ पर P और Q दोनों क्या है, तो P और Q दोनों वहां पर क्या है, पूर्णांक हैं। अर्थात अब हम जानते हैं कि पूर्णांक 3 प्रकार से होते हैं, माइनस और नेगेटिव इंटीग्रेशन एंड पॉजिटिव इंटीग्रेशन शून्य। बट वेयर Q द वैल्यू ऑफ Q इज नॉट शून्य, अर्थात जहां पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जहां पर P और Q यानी P का मान तो 0 से लेके अनंत तक हो सकता है, माइनस में हो सकता है, परंतु Q का मान 0 को छोड़ करके माइनस एंड प्लस किसी में भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो 1/4, 1/6, 2/9, -4/5। तो वे संख्याएं जो पुनः हम आपको एक बार बताते हैं, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं, जहां पर P और Q दोनों पूर्णांक हैं परंतु Q का मान 0 नहीं होता है, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। अर्थात इसमें 2 कंडीशन है, ये नोट हमने आपको लिखा हुआ है। नोट नंबर 1 कि सभी प्राकृतिक संख्याएं आप जानते हैं कि गिनती में जो प्रयुक्त की जाती हैं, जिन्हें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड डॉट 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 एंड अनंत तक लिखी जा सकती हैं। तो ऐसी सभी प्राकृतिक संख्याएं भी परिमेय संख्या की श्रेणी में आती हैं। सभी भिन्न संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। शून्य भी एक परिमेय संख्या होती है। अगर हम केवल शून्य की अकेली बात करें तो शून्य भी एक परिमेय संख्या
होती है। तो कुछ कंडीशंस हैं कि कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याओं की श्रेणी में आती हैं। तो वे सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, सभी भिन्नात्मक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, एवं शून्य भी एक परिमेय संख्या होती है। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की, यानी इरेशनल नंबर की। तो वे वास्तविक संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। पुनः ध्यान दें कि वे वास्तविक संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, अर्थात जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय या इरेशनल नंबर कहते हैं। इसमें √2, √5, पाई आपने देख ली, तो इसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं के वर्गीकरण की। तो परिमेय संख्याओं को दो भागों में बांटा गया था, पूर्णांक और भिन्न संख्याओं में। तो आज हम आपको यहाँ पर पूर्णांक संख्याओं तक के बारे में ही बताएंगे। कल पुनः इसके आगे हम आपको भिन्न संख्याएं और फिर आपको आगे पूर्णांकों के प्रकार के बारे में कल की कक्षा में बताएंगे। तो हम चलते हैं एक बार फिर पुनः पूर्णांक संख्याओं की ओर। पूर्णांक संख्याएं क्या कहलाती हैं, यानी इंटीजर्स नंबर्स क्या कहलाते हैं। तो शून्य और ऋणात्मक संख्याएं एवं धनात्मक संख्याओं को अगर हम एक साथ एक समूह में लिखें तो उनका जो समूह बनता है वो हमारा इंटीजर्स नंबर्स कहलाता है। द ग्रुप ऑफ जीरो, नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स नंबर, यानी शून्य, ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याओं के समूह को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के रूप में -5, -4, -3, -2, -1 ये ऋणात्मक संख्याएं हैं। शून्य, ये +1, +2, +3, +4 ये आपकी क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो यहाँ पर इन सभी का जो समूह बना, इनको हमने क्या किया, ये किसकी श्रेणी में आ गई, पूर्णांक संख्याओं की श्रेणी में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने आज देखा कि कल हमने आपका जो वर्गीकरण किया था, आज उस वर्गीकरण के ग्राफ के माध्यम से मैंने आपको संख्याओं के प्रकार के बारे में बताने का प्रयास किया। आशा करता हूँ आपको हमारी बात समझ में आई होगी। और जिस प्रकार से, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में आप सभी के लिए जो मैंने आज आपको वर्क बताया है कि संख्याओं की जो परिभाषाएं बताई हैं, जिसमें वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या, इन चार संख्याओं के बारे में जो आज हमने आपको बताया है, जो आपकी कक्षा में आज स्टडी आपको दी जा रही है, आप घर पर इस कार्य को अपनी फेयर कॉपी में पूर्ण रूप से करें और इसका अध्ययन करें। यदि आपको इसमें किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को हमें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शेयर करके आप अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हमसे पूछ सकते हैं। इसके साथ एक बात और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जो वर्क आपको यहाँ से दिया जा रहा है, उस वर्क को आपको समय के अंतर्गत, यानी जो समय 9 बजे से 3 बजे तक का आपका है, इसके अंदर ही आपको इन सभी विषयों का कार्य पूर्ण करके अपनी कॉपी से फोटो खींच करके उसको अपने नाम और विषय के साथ इस अपने ही ग्रुप पर भेजना है, ताकि आपके वर्क को चेक किया जा सके। आशा करता हूँ आपको हमारी बात समझ में आई होगी और काम भी आप करेंगे। हम आपके कार्य के करने की प्रतीक्षा में आपका इंतजार करते हैं 3 बजे तक। और अगर यदि आपने यह वर्क नहीं किया तो फिर आपको विद्यालय द्वारा आपकी मार्किंग में कमी की जा सकती है। थैंक यू वेरी मच।